का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। हमने स्टार्ट की थी स्टेरॉइड से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें हम पिछली 2 वीडियोस में जान चुके हैं क्या स्टेरॉइड होता है, उनकी बेसिक मॉइटी के बारे में जान चुके हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हिस्ट्री से लेके उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तक हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था उनके नोमेनक्लेचर के बारे में, जो स्टेरॉइड होता है, जो रिंग होती है हमारी, उनकी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। और आज इस पार्ट का तीसरा हिस्सा हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हम होगा हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके, और एक और नेक्स्ट इसकी वीडियो जो रहेगी वो रहेगी मेटाबॉलिज्म को। इसके बाद हमारा जो स्टेरॉइड इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा, मेडिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अब वैसे कहने को तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत वास्ट है, अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन हम बात करेंगे टू द प्रिसाइज, मतलब कि सिर्फ उतना जितना हमारे सिलेबस में रिक्वायर्ड है और जिससे बात नहीं पूछा जाए। अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इससे बात नहीं पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है इनफैक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में इतना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेरॉइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि किस फॉर्म में बात करना चाह रहे हैं, यानी कि हम बात करेंगे चेयर एंड बोर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये चेयर और बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो चेयर और बोर्ड स्ट्रक्चर के बारे में आपने 11th क्लास में या फिर बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के अंदर जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था तो वहां आपने देखा होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि कैसे आप एक रिंग को, साइक्लोहेक्सेन को या किसी भी रिंग स्ट्रक्चर को चेयर और बोर्ड की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो वहीं से उठाया गया। जैसा आप जानते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रिंग को हमने चेयर एंड बोर्ड की फॉर्म में रखा है। रिंग के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर रिंग होती है। तो वैसे हम इसको चेयर एंड बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें भी 6 मेंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन उसके पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, 3D शेप्स ऑफ रिंग इन स्केलेटन आर नॉट प्लेनर, यानी कि जो ये आपका स्ट्रक्चर है ये आपका 3D है, 2D नहीं है। और जब 3D ही हो गया तो प्लेनर तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3D जो स्ट्रक्चर होता है इसका प्लेनर नहीं होता है। ठीक है भाई, इतना भी समझ में आ गया। सो दैट सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिंग ABC इनके ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे, या पिछली वीडियो में हमने देखा था आपका जो मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा था उसी के बेसिस पे हमने जो उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, नोमेनक्लेचर पढ़ा था ना, तो जो मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब ऐड होगा तो क्या कह रहा है वो, इसकी जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी, या तो एक्सियल रहेगी या फिर इक्वेटोरियल ऑफ द रिंग रहेगी। ठीक है, अभी आपकी रिंग है, इसको हमने चेयर एंड बोर्ड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देखो अगर अब मैं आपको छोटा सा दिखाऊं तो ये आपकी रिंग है, इस रिंग को आपने कन्वर्ट कर लिया चेयर एंड बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, जूम करके आप देख सकते हो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। अब ये कह रहा है कि जो भी इसके ऊपर, यहां तो हम क्लियरली दिखा देते हैं कि हमारा मिथाइल ग्रुप होगा, ये हमारा हाइड्रोजन होगा, इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन चेयर एंड बोर्ड के अंदर हम कैसे दिखाएंगे उसको, या तो वो एक्सियल होंगे या फिर इक्वेटोरियल होंगे। अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्सियल क्या होते हैं आपके, या तो टॉप पे या फिर जो बॉटम पे लगने वाले होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सियल, और इक्वेटोरियल जो आपके लेफ्ट और राइट साइड में इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। यानी कि इस तरफ और इस तरफ इस तरीके से अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन ओरिएंटेशन है तो क्या रहेगा आपका, इक्वेटोरियल। अप एंड डाउन है तो आपका कैसा रहेगा, एक्सियल रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसी के बारे में बात कर रहा है, कैसा रहेगा, या तो एक्सियल रहेगा या फिर इक्वेटोरियल ऑफ द रिंग। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द साइक्लोहेक्सेन रिंग एक्सपीरियंस फ्लिप कन्फर्मेशन एंड रिंग डी एग्जिस्ट एज हाफ चेयर कन्फर्मेशन। जो रिंग डी है वो हाफ चेयर कन्फर्मेशन क्यों शो कर रही है, देखो ये जो आपकी 3 रिंग है ABC, ये तीनों रिंग कैसी है, चेयर एंड बोर्ड में कन्वर्ट होने के लिए कंप्लीट है, यानी कि 6 मेंबर्ड है। ठीक है, 6 मेंबर्ड है तो आपकी जो कंप्लीट चेयर के अंदर कंफर्म इनको ने चेंज हो गया। अब जिसकी आपकी जो 4th रिंग है, डी जो आपकी रिंग है, इसके अंदर कितने मेंबर है, सिर्फ 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से क्या जो आपकी 6 मेंबर्ड चेयर एंड बोर्ड स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक मेंबर की फिर भी कमी पड़ेगी। तो इसलिए क्या रहेगा, वो रिंग जो है हाफ ही होगी, 6 मेंबर्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि डी आपकी कैसी थी, 5 मेंबर्ड थी, तो इसके अंदर जो चेयर और बोर्ड स्ट्रक्चर जब कन्वर्ट करेंगे वो भी आपका 5 मेंबर्ड रहेगा। और 5 मेंबर्ड इसलिए हम उसे कैसे कंसीडर करेंगे, हाफ कंसीडर करेंगे, क्योंकि फुल के लिए उसे 6 मेंबर्ड होना जरूरी था। ठीक है, तो ABC, तो A B एज इट इज, यहां से फ्यूज है ये, वो भी हमने फ्यूजन दिखा दिया यहाँ पे और बी का। सी देखो बी के ऊपर जाके है ना, तो इस प्रकार से हम सी को भी बी के ऊपर से रिप्रेजेंट करेंगे। और सी से हमारी डिफ्यूज्ड है, सी से हमारी डिफ्यूज है, कैसी है, 5 मेंबर है, तो वो भी हमने 5 मेंबर शो किया। ठीक है जी, तो ABCD 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देयर आर 7 एसिमेट्रिक कायरल कार्बन इन न्यूक्लियस। हाँ, यहां से आता है आपका कंपटीशन का क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, वो भी बहुत कम रेयर चांसेस, मुझे नहीं लगता यहां से पूछा गया होगा कभी, तो यहां से पूछे जाने के अगर चांसेस है तो इस पॉइंट से पूछेगा वो कि इसमें कितने कायरल कार्बन है या फिर कितने इसके आइसोमर्स बन सकते हैं, आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, इनके जो स्ट्रक्चर है आपका स्टेरॉइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है 4 रिंग वाला, इसके अंदर 7 एसिमेट्रिक कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन का मतलब हुआ, जैसे आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसके अंदर आपके 4 कोई भी अदर
एलिमेंट्स जो इससे अटैच हो सकते हैं, कोई भी चार अलग ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो जब चारों अलग अलग हों, ठीक है, जिस कार्बन से चारों के चारों आपके अलग अलग ग्रुप अटैच हों, उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? कार्बन। ये भी हो सकता है इधर भी ये है इधर भी है, तो ये कायरल नहीं कहलाएगा। जब चारों भी अलग होता है उनसे क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। तो ऐसे कितने हैं? टोटल 7 एसिमेट्रिक कायरल कार्बन होते हैं आपके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। उनकी पोजीशन भी उन्होंने बता दी, 5, 8, 9, 10, 13, 14 एंड 17। कहां कहां पे देखो, ये आपका फिफ्थ के बाद 8, 9, 10, 13, 14 एंड 17। ये 7 कायरल कार्बन ऐसे हैं जो जिन्हें हम कायरल कार्बन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या निकलेगा? इससे हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, कि कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। देखो इसका आपका फॉर्मूला होता है सिंपल, 2 raised to power n, ठीक है। इट शोस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पूछेगा आपसे कि एक आपको स्ट्रक्चर दे दिया कि बताओ कि यहाँ पे कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है, तो आपको क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 raised to the power n। यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल रटना है आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास, ठीक है। तो कितने हैं टोटल कायरल कार्बन? n होता है यहाँ पे कायरल कार्बन, ठीक है। टोटल कितने हमारे? 7। तो 2 raised to power 7, और जब आप 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 7 टाइम्स करोगे तो आपका आ जाएगा 128, ठीक है। चलिए जी, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इट शोस अल्फा एंड बीटा कॉन्फिगरेशन। ये पॉइंट आप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अल्फा और बीटा यानी कि जो आपकी रिंग होती है, इसमें जो हाइड्रोजन होगा या तो वो अबोव द प्लेन होगा या वो बिलो द प्लेन होगा। अगर वो अबोव द प्लेन है तो क्लियर दिखेगा, जैसे हम डार्क लाइन से शो करेंगे। और अगर वो बिलो द प्लेन है तो उसे हम कैसे शो करेंगे? वेजेस से शो करेंगे या फिर लगा लो डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। अब उसको लिखना कैसे है? अगर वो अबोव द प्लेन है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से। और अगर वो बिलो द प्लेन है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का यही मतलब, यानी कि अगर अल्फा से रिप्रेजेंट करना हुआ तो इसका मतलब कैसा है? बिलो द प्लेन। और अगर बीटा से रिप्रेजेंट करें इसका मतलब कैसा है? वो अबोव द प्लेन। उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था ना, ए फॉर अल्फा, ए फॉर अबोव, उल्टा है, लेकिन अल्फा में नहीं हो, बीटा में है अबोव। और बी फॉर बीटा, बी फॉर बिलो, लेकिन वो बिलो बीटा में ना होके अल्फा में, अपोजिट में है। चलिए फिफ्थ पॉइंट आपका, all naturally occurring saturated steroid belongs to cholesterol and caprostane series। यानी कि जितने भी नेचुरली occurring steroid होते हैं उनमें क्या होता है? दो ही सीरीज पाई जाती हैं आपकी, या तो कोलेस्टेन टाइप के होंगे या फिर कैप्रोस्टेन टाइप के होंगे। अब कोलेस्टेन क्या होता है और कैप्रोस्टेन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोलेस्टेन के बारे में। कोलेस्टेन क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट समझो इसका, रिंग ए इज टू रिंग बी इन ट्रांसफॉर्म। रिंग ए और रिंग बी किसमें हो? ट्रांसफॉर्म। अब आपने पढ़ा हुआ ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म, है ना। ट्रांस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सिस एक दूसरे के नजदीक होते हैं, एडजेंट पोजीशन पे लगे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिस। तो ए जो बी है वो ट्रांस है, बी और सी के ट्रांस है, सी डी के ट्रांस है, यानी कि चारों एक दूसरे के ट्रांस में है। ए बी के ट्रांस में लगी हुई है, बी सी से ट्रांस में, और सी आपकी डी से ट्रांस में है, ठीक है। एंड H, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आपका जो H है, हाइड्रोजन है, विल ऑलवेज इन अल्फा, वो हमेशा कैसा होगा? अल्फा पोजीशन में होगा। अल्फा का मतलब मैंने क्या बताया? बिलो द प्लेन होगा। बिलो द प्लेन है तो हमें कम दिखाई देगा, अबोव द प्लेन अच्छा दिखाई देता है। दूर है यानी कि बिलो द प्लेन है, तो इसलिए हम उसे कैसे दिखाएंगे? डैश लाइन से दिखाएंगे। चलो वहां पे एक ड्रॉ करके देखते हैं जस्ट। चलो देखो, रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी एंड रिंग डी। अब इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन कैसा है? अल्फा पोजीशन, यानी कि बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन हम उसे कैसे दिखाएंगे? डैश, ऐसे दिखाएंगे, डैश करके, ठीक है। अब इसी को हम चेयर एंड बोर्ड में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो ए बी सी डी, पहले तो ए और बी को एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में दिखाना आपको। ए इसी से एडजस्टेड आपको बिल्कुल साइड से निकल रहा है, बी, लेकिन बी और सी एक दूसरे के, अब जो सी है वो बी से ऊपर की तरफ अटैच है ना, इस प्रकार से इसकी जो ओरिएंटेशन हो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके साइड से नहीं है, देखो ए और बी बिल्कुल फ्यूज्ड हैं, लेकिन सी इस बी के टॉप से स्टार्ट हो रहा है। और डी आपका 5 मेंबर है, तो इसको हम 5 मेंबर यानी कि हाफ रिंग का फॉर्म देंगे। ए बी सी डी हो गया। अब इसमें क्या कहा? हाइड्रोजन जो हमारा कैसा है? हमारा अल्फा पोजीशन है, यानी कि बिलो द पोजीशन है, तो हम इसको बिलो द पोजीशन दिखाएंगे। तो उसके लिए भाई हमारा डैश वाला सिंपल इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा लगा होता है मिथाइल ग्रुप CH3, तो सिंपल यहाँ पे CH3 पे आ जाएगा। अच्छा, रिंग से जब आप बोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कैसे पता है कि सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा हुआ है? तो देखो यहाँ पे सिंपली समझने का तरीका क्या है? ए और बी जहां पे फ्यूज हो रहे हैं, हमारे सब्स्टिट्यूएंट वहीं पे लगे हैं, नीचे हमारा हाइड्रोजन है, ऊपर हमारा मिथाइल है। जहां पे दोनों रिंग फ्यूज हो रही है ऐसा यहाँ पे कर दो, ये दोनों रिंग जहां पे फ्यूज हो रही है भाई, नीचे हमारा हाइड्रोजन और ऊपर हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। जहां पे ये चीजें फॉलो होती है उसे हम क्या कहेंगे? कोलिस्टेन। कैसा?
जब चारों रिंग एक दूसरे के किस में हो, ट्रांसफॉर्म में हो। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, हाइड्रोजन कैसा हो, अल्फा पोजीशन में हो, यानी कि बिलो द प्लेन हो। बिलो द प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो डैश लाइन से शो हो रहा हो। ठीक है, ये था हमारा कोलिस्टेन। अब बात करते हैं कैप्रोस्टेन। कैप्रोस्टेन में क्या होगा, जो रिंग ए है वो बी से सिस मैनर में होगी। ठीक है, उसमें ए और बी कैसे थे, ट्रांस मैनर में थे। इसमें ए और बी कैसा होगा, सिस मैनर में होगा। बाकी सारी सेम रहेंगी, यानी कि सी बी सी से सी डी से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ये देखो, सिर्फ हमारी ए जो रिंग है वो बी से सिस में आ गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या रहेगा, जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, बीटा फॉर्म में होगा। बीटा फॉर्म यानी कि अबोव द प्लेन। ये देखो, हाइड्रोजन हमारा कैसा रहेगा, बीटा फॉर्म में। बीटा यानी कि अबोव द प्लेन। अगर अबोव द प्लेन है तो हमें ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। पिछली वीडियो में आपको एक पॉइंट समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ज्यादा क्लियर दिखाई देना। वेजेस से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से। इसके लिए एक बार आप पिछली वीडियो जरूर देखना। ठीक है, अब बिलो सॉरी बीटा है तो यानी कि अबोव द प्लेन है। अबोव द प्लेन है तो हम डार्क वेजेस से दिखाएंगे, जैसे कि हमने क्या दिखाया, डार्क दिखाया। यहाँ पे देखो हमने डैश लाइन से दिखाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा। तो इसको जब हम बोथ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए हमने क्या बताया कैसे है, सिस फॉर्म में। तो पहले हमने ए को सिस में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सारी हमारी सेम रही, जैसे पिछली हमारी कैप्रोस्टेन सॉरी कोलिस्टेन सीरीज में थी, बाकी सारी हमारी कोलिस्टेन में सेम ही रहेगी, सिर्फ हमारी ए रिंग चेंज होगी। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है कोलिस्टेन और कैप्रोस्टेन में। कोलिस्टेन के अंदर हमारी चारों रिंग कैसे थी, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी आपकी ट्रांसफॉर्म में थी। वही आपका कैप्रोस्टेन में क्या हो जाता है, रिंग ए जो है वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कोलिस्टेन के अंदर क्या हो रहा था, हमारा जो हाइड्रोजन था वो कैसा था, बिलो द प्लेन था। और सॉरी बिलो द प्लेन था। बिलो द प्लेन था तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, डार्क वेजेस से दिखाएंगे। और इसके अंदर कैसा रहेगा हमारा, अबोव द प्लेन। अबोव द प्लेन है तो उसे हम यहाँ पे डॉटेड से और यहाँ पे हम इसे डार्क वेज से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में स्टेरॉइड की थर्ड वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, और तब जाके हमारा जो स्टेरॉइड है जिसके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट जो है या तो स्किप कर देते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर आता भी है तो हम उसे इग्नोर करके कोई दूसरा अटेंड करें। तो बेटा इतना मुश्किल नहीं, बिल्कुल इजी है, एक दो बार आपको रिवाइज करने की जरूरत है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म जनरली जो आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की जो बुक्स है उसके अंदर नहीं दिया हुआ है, इसलिए उस वीडियो में आप हमारे साथ जरूर कनेक्ट रहना, ताकि हम लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। उसके आप नोट्स अपने साथ जरूर प्रिपेयर कर लेना। नोट्स नहीं बनाना चाहते तो सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बार में हम पूरा कंटेंट डाल देते हैं। 5 मार्क्स के हिसाब से सफिशिएंट है। ठीक है, और 10 मार्क्स के हिसाब से एक टॉपिक नहीं, कम से कम 2 पूछेगा आपसे। नोमेनक्लेचर या स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री या मेटाबॉलिज्म पूछ लिया, तो तब वो 10 नंबर में बनता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और मैं भी एक बार हट जाता हूँ आगे से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। थैंक यू सो मच।